बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूं। आज 23 मार्च 2024 है, हफ्ते का दिन है। 23 मार्च यौम पाकिस्तान। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे मैं आपको ये याद दिलाता चलूं कि 23 मार्च 1940 को हमने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी और हमने जिद्दोजहद की एक ऐसा मुल्क बनाने के लिए कि जिसके अंदर आज़ादी हो, जिसके अंदर जमहूरी रवायात हों, जहां हम महफूज महसूस कर सकें, जहां पे हम फल फूल सकें, जहां हमें दबाया ना जाए, जहां पे हम तरक्की कर सकें। और आज इतने सालों के बाद सिर्फ ये देख लीजिए कि आज हम कहां पे खड़े हैं। वैसे मैं आप अभी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहा था तो हमारा खजाना खाली है। शायद 7 या 8 बिलियन डॉलर्स हमारे पास पड़े हैं, जबकि इस वक्त भारतीय खजाने की जो मालूमात मेरे पास पहुंची हैं वो तारीख का बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। 642 अरब डॉलर से ऊपर, 642 बिलियन डॉलर से ऊपर उनके फॉरेन जो है ना वो एक्सचेंज पहुंच चुका है। आज हमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत तो है ना कि हमने कहां पर गलत किया, कैसे कैसे लोगों को हमने मसनद इक़्तिदार पर बिठाया और हमारे फैसला साजों ने क्या किया। आज हमें ये देखने की जरूरत तो है। वैसे भारत में भी वो काम तो शुरू हो चुका है अरविंद केजरीवाल का, लेकिन खैर चलें, इंडिया मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट पाकिस्तान है। तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है ना। चले, मैं कहता हूं सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने तो मुद्दत ही किसी ने पूरी नहीं की, तो ये तो निकम्मे नाहल लोग थे। बाकी भी जो फैसला साज रहे हैं, कहीं ना कहीं आज देखना तो पड़ेगा, उनसे भी गलतियां तो कहीं ना कहीं होंगी। बहरहाल आज इसके ऊपर बात करने के लिए मैं 1 घंटा बात कर सकता हूं, लेकिन चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मेरे पास मौजूद हैं, लिहाजा वो बस उसे कहते हैं ना, एक दिल के अंदर एक दुखती सी एक चीज है जो कभी मतलब मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो तकलीफ इस बात की है बस। बहरहाल जो बहुत सारी हमने गलतियां की, उनमें से एक गलती यह भी थी कि जमहूरी लोगों को हमने उठाकर सिर्फ इख्तलाफात की बुनियाद पर बाहर फेंक दिया और अपने पसंद के लोगों को मसनद इक़्तिदार पर ला बिठाया, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब। और जब इस तरह के लोग आप इक़्तिदार की मसनद पर ला बिठाते हैं तो फिर उसके नतीजे कुछ गलत निकलते हैं, उसके नतीजे फिर कुछ और ही निकला करते हैं। जैसे कि एक नतीजा आज नाज़रीन किराम निकला है। आज 23 मार्च परेड हुई, उस दौरान शहबाज शरीफ साहब ने वो मतलब मैं चाहिए तो ये था कि मैं एक सख्त लफ्ज इस्तेमाल करता कि चवले मारियां, लेकिन प्राइम मिनिस्टर है, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। ऐसी ऐसी बेवकूफियां की हैं कि जनाब खुदा की पनाह। आज शहबाज शरीफ के साथ परेड के दौरान क्या हुआ, सऊदी शहजादे की मौजूदगी में सऊदी शहजादे के सामने हमने मनसब वजीर आजम की नाक कैसे कटवा दी, इसके ऊपर बात करेंगे। आखिरी मौके पर जनरल, ये कहानी है, ये पूरी एक स्टोरी है। जनरल साहब कैसे तब्दील हो गए आखिरी मौके पर, ये भी कुछ चीजें आपके सामने रखनी है। और एक सबसे बड़ी खबर नाज़रीन किराम, जो आज की मेन स्टोरी है, मेन स्टोरी, एक अहम तरीन और बड़े वजीर की चपकलिश और लड़ाई शुरू हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर के साथ इब्तदाई दिनों के अंदर। ये मेन स्टोरी है जो मैंने आपके सामने रखनी है, लिहाजा इसको आपने जरूर सुनना है। बाकी सारी चीजें जो है ना वो बाद में, पहले मैं आपके सामने रख देता हूं। तो आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन किराम दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। तो जनाब आज 23 मार्च का दिन का आगाज हुआ। सबसे पहली बात तो यह है कि पता नहीं आपने परेड देखी है या नहीं देखी। 23 मार्च की परेड में जो रश होता है, जो ऑडियंस का स्टैंड होता है, उसके अंदर आज नाज़रीन किराम 80% कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, जो कि इसको हेड जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। 23 मार्च 2022 का दिन अगर किसी को याद होगा, तो जब ये बात चल रही थी कि पता नहीं इमरान खान रहेंगे या नहीं रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, और उनको आखिरी सलूट मारा गया था, आपको याद होगा जब उन्होंने वो जहाज का मुआयना भी किया था जहाज के अंदर बैठकर, तो तब जनाब पूरा स्टैंड भरा पड़ा था। आज मतलब ऐसा सवाल पजीर हुआ हमारा ये इवेंट भी कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और वहां पर जो कुर्सियां थी वो 80% कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। सबसे पहले तो बेइज्जती का आगाज आज यहीं से हो गया। दूसरा जनाब फिर क्या हुआ, हुआ ये कि आज सऊदी शहजादा, जो सऊदी वजीर दिफा हैं, उन्होंने आज पाकिस्तान की इस परेड के अंदर जो है ना वो शमूलियत इख्तियार की। और 23 मार्च को उन्होंने पहले उन्हें वीवीआईपी प्रोटोकॉल में जो है वो आज रिसीव किया गया। और उसके बाद अगली कहानी क्या हुई, हुआ ये कि जब वो आए तो एक वो सऊदी वजीर दिफा हैं। आमतौर पर प्रोटोकॉल ऐसा नहीं होता, जो भी मुमलकतें आगे बढ़ी, जो भी मुल्क आगे बढ़े, उनमें ये देखा आपने कि एक नया रवाज है, चाहे कितना भी बड़ा हेड ऑफ स्टेट हो। आपने देखा कि भारत में पिछले दिनों के अंदर इतने इतने बड़े लोग आए, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब बजाते खुद उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं गए। हालांकि प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स बड़े बड़े लोगों के, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई यहाँ पर, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब नहीं गए। तो जब आपके अंदर एक कौमी गैरत आ जाती है, आप थोड़े पैसे भी, आपका खजाना भी भर जाता है, तो तभी ये चीजें मुमकिन होती हैं। हालांकि आज जनाब जब सऊदी वजीर दिफा आए तो जो सबसे बड़ा भंड हुआ, जिसे मुझे लगता है कि मनसब वजीर आजम की नाक कटवाई जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने, ये सलामी के चबूतरे से नीचे उतरे और जाके खुद आगे से सऊदी वजीर दिफा को रिसीव किया।
सो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इस तरह का वाकया हुआ हो। और वैसे भी जो शहबाज शरीफ साहब है उन्हें मनसब वज़ीर आला की खास कदर है भी नहीं है। इससे पहले आपको ये याद ही होगा कि एक और चीज बड़ी वायरल हुई थी कि जब वो वज़ीर आज़म बनकर उन्होंने पहली बार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को रिसीव किया था, तो जनरल आसिम मुनीर को रिसीव करते हुए भी उन्होंने उसी तरह से जनाब वो सलूट मारा था। पहले जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें सलूट मारा, तो उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऐसे सलूट मारा था, तो वो चीज भी बड़ी वायरल हुई थी। मतलब ठीक है, सऊदीज की हमारे दिल में बड़ी इज्जत है, ठीक है, आर्मी चीफ के ओहदे की भी हमारे दिल में बड़ी इज्जत है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का मनसब सबसे सुपीरियर होता है। तो आप जाती तौर पर किसी की बहुत इज्जत करते हैं या किसी को सैल्यूट मारना चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, मतलब मारना चाहिए, आपको जरूर मारें, लेकिन आप जरा किसी महफिल में ना मारें, आप जरा अलहदगी में मार लें। जब आप सबके सामने करेंगे, कैमरों के सामने ये करेंगे, और जो आज आपने वो सऊदी वज़ीर दिफा के साथ किया है, तो वो फिर चीज नोट होती है, और फिर मनसबे वज़ीर आला की कदर कीमत कम होती है, और फिर पता चलता है कि मतलब कैसे कैसे लोग इख्तिदार में आके, और फिर इमरान खान को हटाकर जैसे लोगों को बिठाया गया, वो फिर ज़हन में ये बात आती है जो कि कतई तौर पे मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। इस तरह से चीजें फिर खराब होती हैं। अच्छा जनाब, एक और खबर सुने। वो खबर है अच्छा जनाब जनरल आसिफ गफूर साहब के बारे में। आज जनरल आसिफ गफूर वाली बड़ी कहानी चली जी। जनरल आसिफ गफूर ने सलूट किया जी आज शहबाज शरीफ साहब को। जनरल आसिफ गफूर ने सलूट किया। ये भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा जो नून लीगी हैं, वो हमारे बेचारे दोस्त भाई, वो इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि देखें ये वही जनरल आसिफ गफूर है जिसने ये ट्वीट किया था कि वो तोइज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वही अल्लाह ताला है जिसको अल्लाह, यानी कि जब इमरान खान पावर में आए थे ना, तो जनरल आसिफ गफूर की जानिब से एक ट्वीट किया गया, तो ये कहा गया ये कि वो तोइज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तो आज देखें वही जनरल आसिफ गफूर शहबाज शरीफ को सलूट कर रहा है। वैसे अगर वो सलूट कर भी लें तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मनसब वज़ीर आज़म को सलूट होता है। आप चोरी करके आए हैं, आप डकैती करके आए हैं, आप धोखाधड़ी करके आए हैं, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत नहीं दी है। चोरी डकैती और उसमें अल्लाह ताला की इज्जत नहीं होती है। वैसे तो अगर वो सलूट कर भी लेते तो वो मनसब वज़ीर आज़म को सलूट होता। लेकिन मजे की बात मैं आपको बताऊं, अब ये इंटरेस्टिंग चीज होगी आपके लिए कि जिस शख्स ने सलूट किया शहबाज शरीफ साहब को, जिनकी तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, वो शहबाज शरीफ साहब, वो जनरल आसिफ गफूर है ही नहीं। पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि वो जनरल आसिफ गफूर ही नहीं है। पहले तो आप अपनी जरा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर कर लें। दूसरी बात, फिर वो शख्स कौन है? ये मतलब हमारे तो जो पटवारी भाई हैं वो तो बड़ा खुश हैं, सवेरे से भंगड़े डाल रहे हैं, देखे जनरल आसिफ गफूर ने शहबाज शरीफ को सलूट कर दिया और फलाना हो गया और फलाना हो गया। तो जनाब वो जनरल आसिफ गफूर साहब नहीं है, वो कमांडर 10th कोर हैं, जिनके अंदर 111 ब्रिगेड आती है। ये उन्होंने जो है ना वो सलूट किया है। तो जनरल आसिफ गफूर साहब आज इस परेड में उन्होंने शिरकत नहीं की। तो वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कर भी लें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जनाब, तीसरा आज बड़ा भंड मारा इन्होंने, वो ये किया कि जो आज जिस किस्म के अवार्ड्स दिए गए हैं, पहले तो उनके ऊपर भी जो है ना वो हमें देखना होगा। आज वकार सत्ती साहब को अवार्ड मिला है। मैं ये पूछता हूँ वकार सत्ती साहब ने क्या किया? वकार सत्ती साहब ने इमरान खान को जान से मरवाने के अंदर वो जो एक डॉक्यूमेंट्री आई और वो बड़ा उसने अपना किरदार अदा किया। जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, वकार सत्ती साहब ने ये किया। वकार सत्ती साहब एक ट्रोल है, वो जर्नलिस्ट नहीं है। मैं ये पूछता हूँ उनको क्यों अवार्ड दिया? क्या क्यों वो हर रोज हर वक्त इमरान खान के ऊपर, मैं अब लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ भौंकने का, कि वो भौंकते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं वो जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्ट की चलें सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, तो मैं किसी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि ये लफ्ज यहाँ पर यही मुनासिब आता है भौंकने का, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुनासिब मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो वकार सत्ती साहब के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो वो मतलब करते रहते हैं, उनको ट्रोल करते रहते हैं इसलिए। और फिर हमारी एक मोहतरमा शमा जुनेजा साहिबा, किसी जमाने इनका बड़ा एहतराम किया करता था मैं, क्योंकि एक बड़ी एक एक इनकी एक रिबेलियन वॉइस होती थी। और मुझे याद है आज से कुछ 7-8 साल पहले जब मैं प्रोग्राम किया करता था ज़िया शाह साहब के साथ, तो ज़िया शाह साहब शमा जुनेजो साहिबा की बड़ी इज्जत किया करते थे। लेकिन शमा जुनेजो साहिबा ने अपने आप को किस तरह से एक जर्नलिस्ट के से हट के अपने ट्रोल में मुंतकिल किया, वो सबको पता। तो नाज़रीन इकराम, आज उनको भी एक अवार्ड दिया गया। मतलब आप फिर आईजी पंजाब को किस लिए अवार्ड दिया गया? लोगों के घरों में घुसने के लिए, माँ बहनों को उठाने के लिए। आज आईजी पंजाब को भी जो है ना वो अवार्ड दिया गया। तो ये कहानी है। अच्छा जनाब, अब मैं आ जाता हूँ मेन स्टोरी के ऊपर। मैंने कहा था कि एक मेन स्टोरी मेरे पास मौजूद है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके सामने रखूंगा आज, जिसे मैं असल स्टोरी कह रहा हूँ। वो जनाब ये है कि गांव के लुटने का टाइम आ चुका है। गवर्नमेंट के अंदर कहानी गड़बड़ हो गई है। वो क्या हुआ जनाब? हुआ ये है कि इस वक्त एक सीनियर वजीर और शहबाज शरीफ के दरमियान गड़बड़ शुरू हो चुकी है। वो इस तरह से कि सीनियर वजीर जनाब वजीर दाखिला और शहबाज शरीफ यानी कि प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक फड्डा हो चुका है। और वो फड्डा इस तरह से हुआ, और इस बात की तस्दीक भी हो गई है। फड्डा हुआ है कि जो वजीर दाखिला हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, वो सेक्रेटरी दाखिला लेकर आना चाहते हैं अपनी मर्जी से। और वो सेक्रेटरी दाखिला किसको लेके आना चाहते हैं? वो सेक्रेटरी दाखिला लेके आना चाहते हैं आईजी पंजाब को।
जो इस वक्त अपने आईजी पंजाब हैं, उनको वो उठा के लेके जाना चाहते हैं सेक्रेटरी दाखिला के तौर पर। इसलिए शहबाज शरीफ साहब बड़ा माइंड कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का मानना यह है कि यानी कि मेरे हाथ में आगे कुछ नहीं है, मैं एक कठपुतली सा वज़ीर-ए-आज़म बन गया हूँ, क्योंकि सूबे के लोग इख्तियारात मेरे इस्तेमाल में नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर टेक ओवर कर लिया गया है, वज़ीर दाखिला उन्होंने अपना बंदा बिठा दिया है। उन्होंने कहा जी हमारा बंदा है, आप इसे मैनेज करें। तो अब वो सेक्रेटरी दाखिला भी अपनी मर्जी का लेके आ रहा है, तो मेरे पास क्या बचा? तो इस बात के ऊपर टसल हो रही है, टसल चल रही है और शहबाज शरीफ साहब ये अच्छा नहीं समझते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने फारिग करना है यहाँ से आईजी पंजाब को, उस्मान अनवर साहब को, और माफ कीजिएगा, उस्मान अनवर साहब जाना चाहते हैं एफआईए के अंदर। और यहाँ पर जो है ना वो गड़बड़ शुरू हो चुकी है। मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि जिस टीम के साथ मैंने पंजाब में काम किया वही टीम मेरे पास ऊपर आ जाए, इसलिए ये सेक्रेटरी के तौर पर लेके आना चाहते हैं उनको ऊपर। लेकिन काम खराब है, गेम खराब है, गड़बड़ है और बहुत ज्यादा गड़बड़ है। सिचुएशन यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो उनके लिए खराब ये है कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हो गए और वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। और फिर और तो और पीसीबी का चेयरमैन बनने के ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब को तहफ्फुज़ात है और उन्होंने मोहसिन नकवी को कहा है कि तुम ऐसा करो, तुम वजारत संभालो ना, तुम उस पर उधर ना जाओ, ये तो फुल टाइम काम है, दहशतगर्दी के मामलात हैं, ये यार वो है। इसके ऊपर उन्होंने कहा नहीं आप टेंशन ना लें, मैं दोनों काम कर लूंगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि वहां पर मेरा बंदा होना चाहिए कम से कम, या यहाँ पर मेरा बंदा होना चाहिए। तो अब ये गड़बड़ और लड़ाई शुरू हो चुकी है। मोहसिन नकवी साहब इस वक्त मजबूत हैं वज़ीर आज़म से भी, ऑब्वियसली वो अगलों के बंदे हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त की जो पोजीशन है वो इंतहाई कमजोर है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक लागर वज़ीर आज़म है और उनके भाई को ऑलरेडी कह दिया गया है कि आप छुट्टी करें, टेंड के ऊपर खेड़े। तो ये जनाब पड़ी है सारी की सारी मतलब कथा कहानी जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की, ये कथा कहानी है। इससे आगे और आप क्या चाहेंगे? इससे आगे और क्या हो सकता है? तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।